तो पार्ट 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही को मशीन उसके अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है, पर हम देखते हैं कि किलर तो दोही के बिल्डिंग में ही था। दोही जब अपने रूम से प्रोसिक्यूटर जोई को मैसेज कर रही थी, तभी उसे अपने हॉल रूम से गाने बजने की आवाज आती है, जिससे वो तो काफी घबरा जाती है और अपना स्टन गन लेकर बाहर आती है, जहाँ उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। पर यहाँ पर म्यूजिक प्ले होता हुआ देखकर वो तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये म्यूजिक प्लेयर यहाँ पर नहीं था। इससे पहले वो कुछ और कर पाती, किलर पीछे से भाग कर आता है और दोही को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। लेकिन इस टाइम पर दोही के हाथ में फोन था, जिससे इमरजेंसी मैसेज चला जाता है गोवन के फोन पर, जहाँ SOS मैसेज सेट किया हुआ था कि आई एम इन डेंजर, प्लीज हेल्प मी, और इसके साथ फोन का लाइव लोकेशन भी चला गया था। गोवन जो इस टाइम गायों का रिहर्सल देखने आया था, ये मैसेज देखते ही वो यहाँ से जल्दी निकल जाता है और अपनी कार फुल स्पीड में भगाकर दोही के अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। जाते हुए वो दोही को कॉल भी कर रहा था, लेकिन उसका कॉल कोई पिक नहीं करता, इसलिए गोवन को तो दोही की और ज्यादा फिक्र होने लगती है। इसीलिए वो कार की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाकर दोही के अपार्टमेंट पहुंच जाता है, जहाँ भागकर वो अंदर आता है तो देखता है कि लिफ्ट तो खराब हो चुकी है, जो कि उस किलर ने ही किया था दोही का काम तमाम करने के लिए। तो गोवन सीढ़ियों से भागकर ऊपर आने लगता है। अब दोही का अपार्टमेंट बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर में था, इसलिए सीढ़ियों से भागकर ऊपर आने के लिए गोवन की तो हालत ही खराब हो जाती है, पर फिर भी वो रुकता नहीं और सीढ़ियां चढ़ते जाता है। इधर किलर ने तो दोही को बैल्कनी से नीचे लटका दिया था, जहाँ दोही को जब होश आता है तो अपने आप को ऐसे लटका हुआ देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने ही लग गई थी, तभी किलर चाकू लेकर रेलिंग के पास आता है और दोही को ऐसे घबराया हुआ देखकर स्माइल करने लगता है। फिर विसल बजाते हुए दोही को जिस कर्टेन से उसने यहाँ पर लटकाया था उसे धीरे धीरे काटने लगता है। दोही तो उसे मना करते रह जाती है, लेकिन किलर तो एविल स्माइल देते हुए कर्टेन के एक साइड को काट देता है। इससे दोही तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उस कर्टेन को कस के पकड़ लेती है, पर दोही को ऐसे डर के मारे चिल्लाता हुआ देखकर किलर तो और ज्यादा एविल स्माइल देते हुए कर्टेन के दूसरे हिस्से को भी काटने जाता है। तभी हम देखते हैं गोवन भागते हुए टॉप फ्लोर तक पहुंच चुका था। किलर ने दूसरे साइड को आधा काटा ही था कि इतने में उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो थोड़ी दूर जाकर छुप जाता है। इधर कर्टेन को उसने आधा काट दिया था, इसीलिए धीरे धीरे वो फटने लग जाता है। कर्टेन पूरी तरह से कट जाता है, दोही गिरने वाली होती है, लेकिन तभी गोवन भागकर वहां पर पहुंच जाता है। रेलिंग टपक कर दोही का हाथ पकड़कर उसे गिरने से रोक लेता है। दोही गोवन को देखकर काफी इमोशनल होती है। इतने में वो देखती है कि किलर वापस आ चुका था। गोवन जैसे ही ऊपर देखता है तो किलर उसके हाथ पर वार कर देता है, जिससे गोवन का हाथ छूट जाता है। दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं, पर गोवन दोही को होल्ड कर लेता है और अपने पावर से टेलीपोर्ट होकर सीढ़ियों के पास वाले दीवार पर पहुंच जाता है। दोही तो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, तो गोवन उसे कंसोल करता है और उससे पूछता है तुम ठीक हो, लेकिन दोही तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो तो गोवन के गले लगकर रोने ही लग जाती है। तो गोवन भी उसे कंसोल करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन दोही तो अभी भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, इसीलिए वो तो गोवन को और टाइट हग करके रोते ही जाती है। तो यहाँ पर गोवन का कंफ्यूजन दूर होता है और दोही के लिए अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करता है, इसीलिए वो दोही को कंसोल करता है। तभी हम देखते हैं कि जूसियोक भी सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, लेकिन दोही को गोवन के गले लगा हुआ देखकर जूसियोक थोड़ा सैड होता है, पर अभी उनके सामने नहीं जाता। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं जो अपने घर में काफी शांत बैठी हुई, क्योंकि वो अभी भी उस टेरर से बाहर नहीं आई थी। तभी जूसियोक उसके लिए पानी लेकर आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, पर दोही उसे डॉक्टर को बुलाने से मना करती है। जूसियोक बालकनी की ओर देखता है जहाँ अभी भी कर्टेन्स का अपर पार्ट बंधा हुआ था। तभी गोवन आता है और बताता है कि मैंने सारी जगह चेक कर लिया, कोई भी नहीं है, पर तुम्हारे घर का इलेक्ट्रॉनिक लॉक टूटा हुआ है। तो दोही उन्हें बताती है कि वो किलर एंजॉय कर रहा था मुझे ऐसे डरता हुआ देखकर, मानो जैसे वो मुझे मरता हुआ देखने के लिए ही आया था। ऊपर से वो अजीब सा गाना, ऐसा लगा कि वो मुझे सिर्फ मारने नहीं आया था। गोवन कहता है कि क्योंकि वो शिकार पे आया था जिसे वो इतनी बार कोशिश करके भी नहीं मार सका, इसीलिए वो तुम्हें मारने के इस मौके को गाने के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। जो सुन जूसियोक उससे पूछता है कि तुम इस मर्डरर की थिंकिंग को कैसे समझे। गोवन कहता है क्योंकि मैं शिकारियों के थिंकिंग को जानता हूँ। तभी दोही अपने फोन के बारे में पूछती है, तो गोवन उसे उसका फोन लौटाता है जो उसे फ्लोर पर मिला था। इसके बाद दोही अपने फोन से घर के CCTV फुटेज को चेक करती है, तो इस फुटेज में किलर को देखकर दोही कहती कि ये तो वो पहला वाला किलर नहीं है जिसने हम पर ब्रिज पे हमला किया था। गोवन भी उसका फोटो देखता है तो कहता है कि हाँ ये तो वो नहीं है, ये कोई दूसरा ही आदमी है। गोवन ध्यान से फुटेज को देखने लगता है तो वो नोटिस करता है कि उस किलर के गर्दन पे स्क्रैचेस के निशान थे, जिसे दोही देखती है तो उसे याद आता है ब्रिज के पास जिसने अटैक किया था उस कार ड्राइवर के गर्दन के पीछे भी ऐसे ही स्क्रैचेस के निशान थे। ये सुन गोवन को समझ आता है कि शायद किलर अपना फेस बदल रहा है, इसीलिए तो मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका असली चेहरा नहीं देखा। जूसियोक को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, तो वो पूछता है चेहरे बदलता है इसका मतलब क्या है, क्या वो अपने चेहरे पर दूसरे पर्सन का चेहरा लगाता है। इसे लेकर गोवन और दोही तो सोच में होते हैं। तो जूसियोक गोवन से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। गोवन को दोही की फिक्र थी, इसीलिए वो उसके रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला रखता है। तो जूसियोक उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुमने दोही को कैसे बचाया, वो तो बैल्कनी के रेलिंग से लटक रही थी, फिर तुम दोनों दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों के पास कैसे पहुंच गए। गोवन कहता है कि अगर तुम ये सब जानने के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस हो तो उसी से जाकर पूछ लो। जूसियोक कहता है कि वो मुझे नहीं बताएगी, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जिस पर गोवन कहता है कि फिर मुझे यकीन है कि उसके पास अपने कुछ कारण होंगे जिस
वजह से वो तुम्हें नहीं बताना चाहती। तो जूसियो कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, तो ही बचपन से अकेली रही है, हर चीज उसने खुद से की है, आज तक कभी किसी से मदद नहीं मांगा और स्पेशली अपने प्रॉब्लम्स को किसी को भी नहीं बताती, उन्हें अपने तक रखकर खुद ही सॉल्व करती है। इसीलिए मुझे उसकी फिक्र है, लेकिन मेरे इतने बार पूछने पर भी वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही है, इसीलिए मुझे जानना ही होगा कि उसके साथ क्या चल रहा है। गुआन पूछता है कि तुम्हें ये जानने का हक किसने दिया। इस पर जूसियो कहता है कि क्योंकि अब सिर्फ मैं ही उसके साथ हूँ। तो गुआन पूछता है कि सिर्फ तुम ही उसके साथ हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब था। इस पर जूसियो कहता है कि मैं हर्ट होता हूँ जब दो ही हर्ट होती है, मैं खुश होता हूँ जब दो ही खुश होती है, मैं तुम्हें बताकर समझा नहीं सकता कि वो मेरे लिए क्या है। अब उसकी ये सारी बातें सुन गुआन भी कुछ सोच में खो जाता है। तो जूसियो पूछता है कि अब तो मुझे बताओ कि उसके साथ क्या चल रहा है और वो मुझसे क्या छुपा रही है। इस पर गुआन उसे कहता है कि डोंट वरी, सिर्फ तुम ही उसके साथ नहीं हो। यहाँ पर सीन कट होता है, हम दोही को देखते हैं जो काफी सहमी हुई बैल्कनी के पास आती है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए बैल्कनी के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ पर जूसियो आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और यहाँ पर क्यों आई हो। तो दोही बताती है कि अब तक मैंने मौत को बहुत हल्के में लिया क्योंकि मैं ब्रेव हूँ, ऐसा नहीं है। इसका कारण था कि मैंने कभी मौत को इतने करीब से फील नहीं किया कि मरते हुए कैसा लगता है। वो किलर मुझे इतने टाइम से मारने की कोशिश कर रहा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह आ जाता है। पता नहीं कल वो कौन सा रूप लेकर मेरे सामने आएगा, हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन या हमारे ऑफिस का गार्ड बनकर आ जाएगा या कोई नया एम्प्लॉय बनकर आ जाएगा, वो कोई भी हो सकता है। कल वो किसी का भी चेहरा लेकर मुझे मारने की दोबारा कोशिश करेगा। इस पर जूसियो कहता है कि तुम अकेले इस खतरनाक लड़ाई को अब फेस मत करो। देन उसे कहता है कि दोही चलो शादी कर लेते हैं, अब से तुम कभी भी अकेली नहीं होगी। जो सुन दोही शॉक्ड हो जाती है। तो जूसियो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, तो दोही उसे शॉकिंगली देखने लग जाती है। तभी पीछे से गुआन कहता है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। ये कहकर वो अपना हाथ भी दोही की ओर बढ़ाता है। ये सुन तो दोही डबल शॉक्ड हो जाती है और उन दोनों की और हैरानी से देखने लग जाती है। थोड़ी देर में वो उठ जाती है, कहती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जो सुन गुआन वाज लाइक इसमें क्या सोचना। पर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोही तो इन दोनों के मैरिज प्रपोजल के बारे में ही सोचे जा रही थी। मिशन उसे काम के बारे में पूछने लग जाती है। तो दोही कहती है कि लाइफ सच में काफी चॉइस देती है, पर फिर मिशन को काम बता देती है। लेकिन उसके केबिन के बाहर से तो गुआन उसे घूरे जा रहा था। कहता है कि उसने मुझे चूज क्यों नहीं किया, क्या वो मुझे उस बेकार इंसान के साथ कंपेयर कर रही है। और जूसियो के बारे में सोच कर तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था। तभी न्यूज़पेपर में उसे जूसियो की फोटो दिखती है जिसमें उसकी काफी तारीफ की गई थी। उसे देखकर वो तो पेपर को ही फेंक देता है। तभी उसे बटलर का कॉल आता है जो उसे पीछे की ओर देखने के लिए कहता है। तो वो छुपकर गुआन को बाहर बुलाता है। तो गुआन चला जाता है बाहर। तो गुआन उससे पूछता है कि तुम छुपकर क्यों आ रहे हो। तो बटलर कहता है कि उस मिशन से बचने के लिए, पता नहीं अगली बार वो मेरे सर पे क्या फोड़ेगी, पिछली बार के मार की वजह से अभी भी मेरा गर्दन दर्द कर रहा है। ये कहकर बटलर बहुत सारे टेस्टी डिशेस टेबल पर रख देता है। कहता है कि मैंने आपके लिए ये खास बनाया है, बहुत प्यार से। तो गुआन उससे पूछता है कि तुझे यहाँ पर गायोंग ने भेजा है ना। बटलर के मुंह से गलती से सच बात निकल जाती है। गुआन कहता है फिर तू यहाँ पर स्पाई बनकर आया है। बटलर तो बहाने मारने लग जाता है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसीलिए आपको देखने आ गया। तो गुआन उसे कहता है कि तो ही इस बार सच में मर सकती थी, बट लकीली मैं इस बार टाइम पर पहुंच गया, जिस वजह से हमें ये पता चला कि वो किलर डिस्गाइज में घूमता है अपने चेहरे बदल बदल कर। जो सुन बटलर शॉक्ड होता है। देन गुआन उसे बताता है कि फिर मैंने दोही को प्रपोज किया, लेकिन बटलर को उल्टा सुनाई देता है। बटलर कहता है ये तो काफी पुरानी न्यूज है, दोही ने आपको प्रपोज किया था लेकिन आपने तो तुरंत ही उसे मना कर दिया और आप तो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर भी आ गए थे। तो गुआन उसे कहता है कि ये पुरानी बात है, पर कल मैंने दोही को सामने से शादी के लिए प्रपोज किया, अब बात तुम्हारे दिमाग में गई। पर ये सुनकर बटलर तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ पार्ट 15 का एंड यहीं पर होता है। अब दोही किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आगे की एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।